हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? क्या ऐसा जाना रिवाज है या फिर सब लोग कहते हैं इसलिए जा रहे हैं, या कोई रीति रिवाज है? नहीं। अगर आप इस वजह से जा रहे हैं तो सॉरी ब्रदर, सॉरी सिस्टर, तब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। चर्च में अंदर जब जाते हैं तो पता है कब जाते हैं? आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह जब कहते हैं, तब हम अंदर जाते हैं। बड़े स्टाइल से मंदिर को चलाते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में, हर एक भाषा में चलाते हैं। और वो सोचते हैं कि अगर स्टाइलिशली ड्रेस करके मंदिर में जाएंगे तो उस चर्च का मैं मेंबर हूँ। ऐसा कहना आज के जमाने का एक स्टाइल है। एक गौरव की बात है, मेरी बेटी या बेटे के लिए एक डिसेंट फैमिली का रिश्ता मिलेगा, इसलिए जाते हैं। तब मंदिर में कई तरह की सोच लेकर, उद्देश्य लेकर कुछ लोग रीति रिवाज के नाते मंदिर जाते हैं। इस तरह हम लोग अलग अलग विचार को लेकर मंदिर में जाते हैं। देखिए, उस समय में एडम एंड ईव को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा था। रखकर इन सब पर तुम्हारा अधिकार है, पालन करो कहा, लेकिन पाप मत करना कहा था। केवल उस फल को तुम मत खाना कह के जब पाप के बारे में उसने कहकर तुम मत जाना कहा, तो एडम एंड ईव ने क्या किया था? वहां जाकर उसने जो मना किया वही काम करने की वजह से वे पाप में गिर गए। उसके निमित्त उनका रिश्ता पिता के साथ, उनका जो संबंध था, परमेश्वर का मनुष्य के साथ जो संबंध था, वो संबंध टूट गया। उस दिन परमेश्वर की वो प्रसन्नता जो उन्हें छोड़कर चली गई थी, वो वापस दूसरा आदम यीशु मसीह नाम के 100% मनुष्य रूप में जो सृजन होकर इस संसार में देहधारी बना के भेजा गया था मेरे पापों के लिए। मेरे पापों को स्वयं जिसने ढोया था, परमेश्वर का मेमना, उसने अपने लहू को उस क्रूस पर बहाने की वजह से जो प्रसन्नता हमसे दूर हो गई थी ना, मेरे यीशु मसीह का लहू बहाया गया था। इस निमित्त वह जो पर्दा था उसके फटने से आज आप और मैं आज के दिन धैर्य के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आकर पिता की प्रसन्नता का अनुभव किया है। परमेश्वर की प्रसन्नता को जानने के लिए परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया है। It's a chance, it's an opportunity that God had given you. परमेश्वर का दिया हुआ एक महिमान्वित प्रसन्नता इस मंदिर में है। इसे आप हरगिज मत खोना। आपके पति, आपकी नौकरी में आपका बॉस या लेडी बॉस ने लीव नहीं दिया, उन्होंने हमें जाने नहीं दिया, इसी वजह से मैं मंदिर नहीं आ सका, ऐसा कह के आप अपने बॉस की ओर उंगली उठा के दिखाकर बचाने की कोशिश मत कीजिए। मेरे पति नहीं आए इसलिए मैं मंदिर नहीं आ सकी, ऐसे झूठे बहाने मत बनाइए। जब आप परमेश्वर के मंदिर में आते हैं तो आप इस महिमा भरे परमेश्वर से मिलने के लिए, महिमा भरे परमेश्वर की प्रसन्नता से आप ढके जाएंगे। उसका अनुभव करने आप इस स्थान पर आए हैं। आपके और पिता के बीच एक रिश्ता है, उसे मत भूलिएगा। पिता के घर जाना है, पिता के घर जाना है। एक परिवार के सभी लोग यहाँ इस जगह पर एक बड़े व्यक्ति माने जाने वाले हैं। कई सालों पहले उनके माता, उनके पिता, 3 बेटे, 1 बेटी थे। उनके घर में कानून क्या है पता है आपको? तीनों बेटों की शादी हो चुकी है, बेटी की भी शादी हो चुकी है, लेकिन माता और पिता का ऑर्डर क्या है पता है? तुम लोग 6 दिन चाहे जहां भी जाओ, 6 दिन कहीं भी घूमो, 6 दिन तुम लोग जो चाहे कर लो, लेकिन 7वें दिन उस संडे को सब लोगों को पिता के घर आना होगा। माता पिता से मिलने के लिए पिता के घर आना होगा। दैट वाज अ कंडीशन दैट वाज गिवन टू दोज पीपल। आज हमारे लिए भी एक कंडीशन है, तुम 6 दिन कहीं भी काम कर लो, कोई भी नौकरी करो, लेकिन 7वां दिन किसका दिन है? जिसकी प्रसन्नता का अनुभव करती हूँ उस पिता का दिन है। अपने पिता से मिलने के लिए मैं चाहे कहीं भी जाऊं दौड़ी आऊंगी। टू एक्सपीरियंस गॉड्स प्रेजेंस, कम इनसाइड द चर्च। आप परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव करने के लिए आप लोग अंदर आइए। अब दूसरा हमारे करने के लिए जो दूसरा काम बाइबल बताता है वो क्या है आपको पता है? परम पवित्र स्थान में केवल महायाजक ही
अंदर जा सकता है, ये हमने वचन में देखा। दूसरा कोई भी अंदर नहीं जा सकता, लेकिन बीच का वो पर्दा फटने की वजह से उसके बाद हम सब अंदर प्रवेश करके एक प्रसन्नता का अनुभव करने का एक संदर्भ हम सबको मिला है, दिया गया है, ये भी हमने देखा। हमें आज के बाद विश्वासी ना कहलवाकर हम कौन हैं, कैसे बदल गए हैं, याजक की तरह बदले हैं। आप में से हर एक याजक है, हर एक व्यक्ति याजक बन के उस परमेश्वर के सम्मुख प्रवेश कर सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। उसकी प्रसन्नता का अनुभव करने के लिए आपको दिया गया वो एक संदर्भ से आप याजक में बदल रहे हैं। आप अंगूठी की मुद्रा हैं, बुलाए गए वाटिका हैं, आप पानी का स्रोत बन गए हैं। आप पता है पानी का स्रोत है। हाउ यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया है, अब मुझे उस पे विश्वास है, मैं विश्वासी बन गया हूँ। उसने लहू बहाया है, बीच के पर्दे को फाड़ दिया। हर दिन मैं परमेश्वर की प्रसन्नता में जाने के लिए मैं याजक में बदल गया हूँ। कहना बहुत ही आवश्यक है मेरे प्रियजनों। आप में से हर एक याजक हैं, आप में से हर एक परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करने के लिए परम पवित्र स्थान इस मंदिर में आप हर दिन प्रवेश कर सकते हैं। ये एक महान सौभाग्य है, आप इसके योग्य हैं। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज दैट गॉड हैड गिवन यू। जो बाहर उन्हें ये सौभाग्य नहीं है, लेकिन आपको दिया गया है। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? कितने लोग बड़े ऐशो आराम से बैठे हुए हैं, उन्हें इतना अच्छा भाग्य नहीं मिला है। आपका परमेश्वर ने योग्य बना के एक महान भाग्य देकर, इस मौके का उपयोग करके, मौका देकर आपको ले आके अंदर बिठाया है। मतलब परमेश्वर को आप पर कितना प्रेम है। हालेलुया। उसके लिए आप योग्य हैं या नहीं, या मैं योग्य हूं या नहीं, पता नहीं, लेकिन पिता ने हमें उस योग्य बनाकर अपना लहू बहाकर हमें एक भाग्य देने की आज्ञा दी है। हालेलुया। तब परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करने अंदर आए हैं। हमें मंदिर जाना चाहिए। दूसरा, हमें जो सौभाग्य दिया गया है, हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने मुझे शादी पे नहीं बुलाया है। कितने लोग दुखी हुए हैं, उन्होंने मुझे कार्ड नहीं दिया है। कितने लोग दुखी हुए हैं। मैंने कई परिवार देखे हैं, उन्होंने हमें कार्ड नहीं दिया कहकर दुखी होते हैं। अगर वो कार्ड देते हैं तो दे थिंक दैट इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज। उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इसीलिए हमारे घर को ढूंढते हुए आके कार्ड देके गए हैं। कितने लोग ऐसा सोचते हैं। आज आप योग्य हैं, परम पवित्र स्थान में खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपको योग्य बनाया है, एक सौभाग्य और संदर्भ को दिया है। तो हमें ताली बजा के कितनी महिमा देनी होगी पिता को। मरने वाला चर्च नहीं है। मृत लोग जहाँ रहते हैं वो चर्च नहीं होता। छुटकारा पाकर एकजुट होके परमेश्वर की आराधना करने के लिए जिस स्थान में इकट्ठा होते हैं वही चर्च होता है। जी हाँ, अगर आज मैं मृत की तरह आके बैठ के चली जाऊंगी तो ये मंदिर नहीं। मेरे अंदर चेतना होनी चाहिए, मेरे अंदर एक समझ होनी चाहिए, मुझ में एक उत्साह, जोश पैदा करने वाली एक जगह, पवित्र स्थान। यहाँ मैं प्रसन्नता का अनुभव करती हूँ। ये मुझे मिला हुआ एक सौभाग्य है। इट्स अ प्रिविलेज। ये मुझे मिला हुआ एक सौभाग्य है। शादी के घर पे नहीं गया ऐसा कहना, शादी का कार्ड मुझे नहीं दिया ऐसा कहना, उन्होंने इतनी बड़ी शादी पे मुझे नहीं बुलाया ऐसा सोच के दुखी होते हैं ना आप। अगर आप इस मंदिर में नहीं आएंगे तो आपको जो सौभाग्य मिला है उसे खो रहे हैं। एडम एंड ईव को जो विशेषाधिकार दिया था उसे उन्होंने खो दिया, उन्होंने पाप किया था। इसीलिए अंत में हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? सबसे पहले यह है कि परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करने और उसके मिलने का एक स्थान है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके उसकी बात मानने के लिए ये भी हमने देखा है। दूसरा, उसका दिया हुआ सौभाग्य, क्योंकि उसने हमें अपना संतान बनाया है। उसके घर में आने की अनुमति दी है मुझे। उसकी प्रसन्नता में मुझे खुश होने के लिए एक सौभाग्य मिला है। सौभाग्य, मंदिर में जाना सौभाग्य है, उसे मिस मत कीजिए। मंदिर में जाना सौभाग्य है। नौकरी की वजह से, आपके ऑर्डर्स की वजह से, आपके बिजनेस की वजह से कभी किसी शादी के लिए रविवार को मिस मत कीजिए।
परमेश्वर के सानिध्य में आकर उसकी प्रसन्नता का अनुभव करना आप हरगिज मिस मत कीजिए। अंत में तीसरा, हमारा मंदिर जाना क्यों आवश्यक है। इब्रानियों 9:7 में हमने देखा था, लहू को लेकर महायाजक परम पवित्र स्थान में जाकर लोगों के लिए और अपने पापों के लिए लहू को छिड़क कर परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर फिर प्रार्थना करके बाहर आता है। बिना लहू लिए वो परमेश्वर के सम्मुख नहीं प्रवेश करता। उसी तरह यीशु मसीह के लहू से मैं शुद्ध की गई हूँ, इसकी निश्चयता के बिना, यीशु मसीह के द्वारा मुझे बुलावा आया है इसका भरोसे के बिना, यीशु मसीह के लहू ने मेरे पाप को धो दिया है, ये ना जानते हुए हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताता है शरीर का प्राण लहू में रहता है। लेवीय व्यवस्था अध्याय 17 वचन 11 बहुत ही विस्तार से बताता है। यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया है, आपके लिए बहाया है। उसके लहू बहाने से मैं अपने पाप से मुक्त हो गई हूँ। मेरे अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है। मेरे श्राप के कारण जो कार्य थे परमेश्वर ने उन्हें चूर चूर कर दिया। उस वजह से मैं मंदिर में आ सकती हूँ। इफिसियों अध्याय 2 वचन 1 से 5 तक अच्छे से पढ़ते हैं। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। परमेश्वर ने हमें अपने पापों से जिलाया जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। इससे पहले हम किसके अनुसार चलते थे? विश्वासी बनने से पहले, परमेश्वर पर भरोसा करने से पहले, यीशु को अपना उद्धारक स्वीकार करने से पहले, हम अपने पाप और अपराध के निमित्त पहले के समय में हम उसकी आज्ञा का पालन ना करते हुए, उसकी बातों को ना मानते हुए हम जी रहे थे। जो भी कार्य करते थे सब अक्रम कार्य, जो भी करते थे सब पाप के कार्य करते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हमारा उद्धार होने से पहले, परमेश्वर को जानने से पहले हम लोग कैसे थे? स्वभाव से हम लोग अपराध करते हुए, पाप करते हुए अन्य लोगों के समान क्रोध की संतान थे। परमेश्वर वचन 4 और वचन 5 बहुत ही मुख्य है। गौर कीजिए, अब तक आपने पाप किया है, अपराध किया है, पाप किया है, इस वजह से किसकी आराधना करनी है ये ना जानते हुए आप खड़े हुए थे। लेकिन अब परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, आमीन, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, अपने प्रेम से जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। ऑलरेडी यीशु के साथ जिलाया। जिस दिन आपके अंदर पता चला कि मैं पाप कर रहा हूँ, अपराध कर रहा हूँ, ये गलत है, ऐसी सोच जब आपके अंदर आई तो मतलब यीशु के साथ आप भी जिलाए गए हैं। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। आपने यीशु पर विश्वास किया है, यीशु को आपने स्वीकार किया है, विश्वास किया है आपने, यीशु को आपने स्वीकार किया है। आप अपने पापों से मुक्त हो गए हैं। आपको जीवन देने के लिए यीशु ने अपना लहू आपके लिए बहाया है, तुम्हें जिलाया है, तुम्हें जीवन दिया है, आपको अपराधों से बचाया है, आपको उसने जीवन दिया, जिलाया, अपने संतान बनाकर अपने मार्ग पर आपको चलाया है। आज के बाद पशु का लहू या मेमने का लहू,
मुर्गी का लहू की जरूरत नहीं है। हमारे पापों की क्षमा के लिए परम पवित्र स्थान पर महायाजक जब अंदर जाते थे तो लहू लेकर अंदर जाते थे, लेकिन अब हमारे लिए बस एक ही बार मेमने का, परमेश्वर के मेमने का, यीशु मसीह के लहू को हमारे लिए बहाने की वजह से उस लहू ने हमारी रक्षा की है। उस लहू ने हमें पाप से मुक्ति दिलाया है। उस लहू ने मुझे मुक्त कर दिया है। उस लहू की वजह से उद्धार पाया है। यही लहू मेरी रक्षा करती है। हालेलुया। आज भी हम जीवित हैं तो मतलब कोरोना वायरस के काल में भी हम डर डर के जी रहे हैं। कब कहाँ क्या क्या होगा सोचते रहते हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। मतलब इसका एक ही कारण है, आप और मैं पवित्र नहीं हैं। जो मर गए हैं उन सब ने अपराध नहीं किया है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उस बड़े प्रेम के कारण उसने जो लहू बहाया है, उसकी वजह से हम सुरक्षित हैं। ऐसा हमने जो विश्वास किया है ना, उसी लहू से हमें जिलाकर हमारी रक्षा की है। यीशु मसीह के लहू से हमारे पापों को क्षमा ही नहीं मिली, बल्कि वो रक्षा करने वाला लहू है। उसके लहू बहाने की वजह से हमारे मंदिर के अंदर आना हमारी रक्षा करती है, मनुष्य की रक्षा करती है। आपको और आपके परिवार को रक्षा की जरूरत है। आपको व्यक्तिगत जीवन में भी सुरक्षा चाहिए। वो लहू वेदी पर, क्रूस की वेदी पर बहाया गया है, और जो लहू बहाया गया है उस क्रूस के पास, सीधा उस क्रूस के पास आप लोगों को चल के जाना बहुत ही आवश्यक है। लहू की सुरक्षा है। लहू ही पापों को क्षमा करता है। लहू ही छुटकारा देता है। अपने परिवार को सुरक्षा की आवश्यकता है तो आपको इस परमेश्वर के सम्मुख दौड़े दौड़े आइए, क्योंकि यीशु ने लहू बहाकर कलीसिया नाम की इस दुल्हन को उसने कमाया है। उनके योग्य दुल्हन यही है, और उसने इसे बदल दिया है। इस मंदिर में अगर आप आएंगे तो परमेश्वर के मंदिर में आपको जाना होगा सुरक्षा के लिए, अपनी ही नहीं, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी ऐसा है। तो हमने 3 कार्य देखे हैं। उसके बाद उसे आगे बढ़ाने के लिए हमारे मंदिर जाने से परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा, और नहीं जाने से परमेश्वर हमारे जीवन में क्या अनुमति देगा, ये हम देखने वाले हैं। तीनों कार्य को फिर से दोहरा के देखेंगे। हम तैयार होकर मंदिर जाना, और मंदिर में प्रवेश किस लिए करते हैं? परमेश्वर की प्रसन्नता से मुझे ढकनी है। परमेश्वर यहीं पर है, यहाँ पर उससे मिलने के लिए मैं तैयार हूँ, दौड़ी दौड़ी आती हूँ। और दूसरा, मुझे जो सौभाग्य मिला है, इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी, परमेश्वर का दिया गया सौभाग्य है ये, इसलिए मैं मिस नहीं करूंगी। हर एक को ये सौभाग्य नहीं मिलता। कई लोगों ने शादी पे ना बुलाने से ऐसा ही कहा है, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, नहीं बुलाया है उन्होंने। वो सोचते हैं ये एक प्रिविलेज है, अगर मैं शादी में जाऊंगा तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जुजुबी शादियां, यहाँ पर एक महान विवाह होने वाला एक मंदिर है। आपका और दूल्हा यीशु के साथ विवाह होने का मंदिर प्रकार है। आप बड़े भाग्यवान हैं, सौभाग्य है आपको। ये सोचकर अंदर आइए। अंत में अगर आप यहाँ पर आएंगे तो रक्षा मिलेगी। यहाँ इस स्थान पर आएंगे तो सुरक्षा कवच मिलेगा। यहाँ इस स्थान पर आप प्रतिदिन अगर गौर से देखेंगे तो ये आपकी रक्षा करती है। उसकी प्रसन्नता ही आप जैसे विश्वासी को एक याजक में बदल देता है। यीशु मसीह वेदी पर अपना लहू बहाने की वजह से आपको और मुझे पापों से क्षमा ही नहीं, बल्कि एक महान जीवन देकर उसने हमें भाग्यवान संतान बनाया है। याजक में बदल दिया है उसने। उस दिन मंदिर में उस पर्दे का फट जाना हमें योग्य बना दिया है। इसीलिए मैं मंदिर में आती हूँ, इसीलिए प्रभु के मंदिर में भागी भागी आती हूँ। नेवर मिस योर चर्च। काम पे जाना मिस कीजिए, छुट्टी लेने की सोचिए मत, लेकिन मंदिर आने के लिए छुट्टी मत लेना। मंदिर को कभी मिस मत करना। दूसरों को आप बताइए मंदिर ना जाना कितना बड़ा पाप है, उन्हें बताइए। आपके परिवार में जो बच्चे चर्च नहीं जाते उनके लिए प्रार्थना कीजिए, परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। आप उनसे जबरदस्ती हरगिज मत कीजिए, वो अपने आप यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। हालेलुया।
पवित्र आत्मा आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम शैतान के विरुद्ध हो या शैतान के संबंधी हो? अगर इस प्रश्न का आपका अंतःकरण ने जवाब दिया तो, सच में यथार्थ रूप से जवाब दिया तो, आपको अपने आप कौन है ये जान सकेंगे। सबसे पहले अपने को जानिए। I have to know who am I। मैं कौन हूँ ये पहले मुझे जानना होगा। आप कौन है ये जाने बिना ही संसार में भाग दौड़ करने से कोई भलाई नहीं होगी। आप परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है, उसकी सृष्टि हैं आप। आपका परमेश्वर कौन है ये आपको अच्छी तरह जान लेना चाहिए। अगर शैतान तुम्हारा भगवान है तो शैतान की ही आराधना कीजिए। यीशु मसीह आपका श्रेष्ठ परमेश्वर है तो यीशु की आराधना कीजिए। संसार की सृष्टि करने वाला वही है, सृजन करने वाला। संसार का सृजन होने से पहले ही मैं हूँ। वही आदि और अंत है, वचन के रूप में प्रकट हुआ है, आज तक प्रकट हो रहा है। मेरे प्रियजनों, वही वचन है, वही वचन है, वही जीवन भरा वचन है। वो वचन प्रकट हुआ। थैंक यू होली स्पिरिट। तेरा धन्यवाद राजा। यीशु की शक्ति भरे नाम में मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ। तेरा ये मंदिर पवित्र है, ये तेरे बच्चे जान सकें। उन्हें आशीर्वाद देकर रक्षा कर, उन्हें आशीर्वाद दे, अपनी प्रसन्नता में उन्हें ले। यीशु मसीह के नाम में विनती कर रही हूँ मेरे अच्छे पिता। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन गूगल मीट में आने वाले TAQZNDHKXU इस कोड का उपयोग करके प्रार्थना में भाग लेने के लिए तहे दिल से स्वागत करते हैं। St. John's Senior Secondary School. Admissions open from kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years, let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's. प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन गूगल मीट में आने वाले TAQZNDHKXU इस कोड का उपयोग करके प्रार्थना में भाग लेने के लिए तहे दिल से स्वागत करते हैं। St. John's Senior Secondary School. Admissions open from kindergarten to 12th standard. Admission now in progress.
Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years, let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.